हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बेसिक थर्मोडायनामिक्स का 4th लेक्चर है। अगर आपको इसका पहला लेक्चर देखना है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर 4th। आज मैं लेक्चर में पढ़ाऊंगा पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट फंक्शन क्या होता है? डेफिनेशन इसका, ये डेफिनेशन कहता है आपका इट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट डैश क्या होता है, डज नॉट रिलाई ऑन इंटरमीडिएट पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए थर्मोडायनामिक्स में क्या होता है ना, किसी भी थर्मोडायनामिक्स में एक सिस्टम होता है, ठीक है। सिस्टम का सारा प्रोसेस होता है, ठीक। तो अब इस प्रोसेस में क्या है, जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट है वो सिर्फ उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके इंटरमीडिएट का मतलब क्या हुआ कि कोई एक पॉइंट से दो पॉइंट के बीच में जो कोई भी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, सपोज के लिए पॉइंट 1 हो गया, ये पॉइंट 2 हो गया, इसके बीच में जो डिस्टेंस कवर होगा ये पॉइंट को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ इसके इनिशियल पॉइंट पे बात करेंगे, ठीक है, और इसके फाइनल पॉइंट पे बात करेंगे। तो इसको कहते हैं आपको पॉइंट फंक्शन। नाम ही कहता है पॉइंट टू द पॉइंट फंक्शन, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन इंटरमीडिएट पॉइंट, ठीक। इसको ग्राफ से समझते हैं। सपोज के लिए मैं ये ग्राफ बनाता हूँ पीवी कर्व, ये हो गया पी, ये हो गया वी, ठीक है। ये हो गया पीवी कर्व, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया आपका एक पॉइंट, ये आपका सेकेंड पॉइंट, ये मूव किया, ये आया यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेट, क्या हो गया आपका फर्स्ट स्टेट या फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये हो गया सेकंड स्टेट हो गया या सेकंड पॉइंट हो गया। तो इसका मूवमेंट क्या रहा है, फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट, फिर सेकंड पॉइंट से फिर फर्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पे जो मेजर करेंगे वो कैसे करेंगे मेजर, सीधा आपका मूवमेंट कैसे हुआ, फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट के बीच में, ठीक है। टू द पॉइंट यहाँ पे मेजर हुआ, ठीक है। तो वो आपका हो गया एक पॉइंट फंक्शन हो जाता है, ठीक। किसी भी प्रॉपर्टीज में, ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है आपका पॉइंट फंक्शन ही होता है। चलिए सपोज एग्जांपल से समझाता हूं आपको। सपोज के लिए आप किसी बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक है। एग्जांपल में क्या होता है, सपोज किसी बैंक में आप अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट में क्या होता है, सपोज के बैंक आपका सिस्टम हो गया, क्या हो गया, बैंक आपका सिस्टम हो गया, ठीक है। क्या हो गया, सिस्टम हो गया। अब इस केस में क्या होता है, सिस्टम के अंदर क्या हो गया ना, आप उसका प्रॉपर्टी क्या डिफाइन करेंगे। सपोज इनिशियल अमाउंट आप डालते हैं 1000 रुपीज, ठीक है, इनिशियल अमाउंट हो गया आपका। अब क्या हुआ, फर्स्ट वीक फर्स्ट डे मंथ के फर्स्ट डे में आप कितना डाला आपने, 1000 डाला। फिर मंथ के 30 डेज में कितना हो गया, बच के आपका 500 हो गया, ठीक है। इतना बचा 500, कुछ अमाउंट आप एक्सपेंस में खर्च कर दिए सपोज के लिए पूरा महीना। तो आप अगर बैंक बैलेंस चेक करेंगे तो क्या दिखाई देगा आपको, जो फाइनल अमाउंट है वो दिखाई देगा, और जो इनिशियल अमाउंट आपने डाला था वो था क्या 1000, और फाइनल अमाउंट क्या हो गया 500 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया पॉइंट फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि डिफाइन किया सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट है। बैंक बैलेंस आपको नहीं बताएगा कि आपका कितना खर्चा किए, कितना एक्सपेंस किए, वो होता है पासबुक अगर निकालते हैं उसमें, तो ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट निकालते हैं तब पता चलेगा कि आपका कहाँ कहाँ खर्चा हुआ है, ठीक है। तो अगर बैंक बैलेंस चेक करेंगे तो क्या होगा, फाइनल पॉइंट बताएगा सीधा कितना पैसा के पास बचा है लास्ट में। तो ये क्या हो गया आपका पॉइंट फंक्शन हो गया, ठीक है। इसको एक और तरह समझते किसी, सपोज कि अगर आप कहीं मूव कर रहे हो, ठीक है, कहीं जा रहे हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में, ठीक है, ये पॉइंट हो गया, 1-2 पॉइंट हो गया। सपोज के लिए घर से हाउस से आप या तो थिएटर जा रहे हो, हॉल जा रहे हैं फिल्म देखने के लिए, मूवी देखने के लिए, ठीक है। इन बिटवीन आप मूव कर रहे हो, ठीक है। समबडी कोई कॉल कर दिया रास्ते में, तो आप एग्जैक्टली नहीं बोलोगे आप कहाँ पे हो। अब ये नहीं बोलोगे ना कि अब मैं इस घर से निकला था, 4 किलोमीटर दूर चला, फिर यहाँ से रुक गया हूँ यहाँ पे, नहीं। आप बोलोगे मैं घर से निकला हूँ, सीधा मैं यहाँ जा रहा हूँ, थिएटर जा रहा हूँ। तो सेकंड पॉइंट आपका क्या होगा, थिएटर होगा। तो ये डिफाइन क्या करेगा आपका पॉइंट फंक्शन, टू द पॉइंट आप पहुँच रहे हो, घर से हॉल से फिर घर आओगे, तो क्या होगा आपका पॉइंट फंक्शन हो गया। आपको नहीं पता कि बीच में कहाँ गए क्या किए, वो डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे होता है आपका ये पॉइंट फंक्शन होता है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएंगे आपके, इसके एग्जांपल हो जाएंगे आपके जैसे कि प्रेशर ले लीजिए, ठीक है, टेम्परेचर हो गया आपका, कोई भी एनर्जी ले लीजिए, इंटरनल एनर्जी यानी इंथैल्पी ले लीजिए, ठीक है, इंट्रोपी ले लीजिए एस करके, ठीक है, इंटरनल एनर्जी हो गया। ये सब क्या हो गया आपके एग्जाम्पल हो गया पॉइंट फंक्शन के। इसमें क्या होता है, कभी भी एनर्जी डिफाइन करते हैं, इंटरनल एनर्जी, सपोज के लिए ये इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इसको डिफाइन करना हो तो क्या होगा, डेल्टा यू क्या हो लिखते हैं हमेशा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। या आप लोग काइनेटिक एनर्जी डिफाइन करते हैं, सपोज कर लीजिए काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये भी आपका पॉइंट फंक्शन होता है। तो काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं, तो क्या होता है डेल्टा के ई होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो कैसे डिफाइन करते हैं, के फाइनल माइनस
के इनिशियल, ये आपका क्या होगा पॉइंट फंक्शन हो गया, डिफाइन किया फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट के बीच में। ठीक है, तो समझ में आएगा पॉइंट फंक्शन क्या होता है। ठीक, अब बात करते हैं आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल की। ठीक है, क्या होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल, क्या डेफिनेशन कहता है, इट इज सेड टू बी एग्जैक्ट इफ द चेंज इन साइक्लिक वेरिएबल इज इक्वल टू जीरो। क्या होता है, अगर साइक्लिक वेरिएबल अगर जीरो हो गया तो क्या होगा आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। ठीक है, साइक्लिक इंटरवल मतलब देखिए साइक्लिक बना दिए, साइक्लिक वेरिएबल इज इक्वल्स टू जीरो, तो ये क्या होता है आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल फंक्शन होता है। क्या होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल फंक्शन होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल वही हो जाएंगे जो भी पॉइंट फंक्शन में एग्जाम्पल थे, जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, इंथैल्पी हो गया आपका, सॉरी इंटरनल एनर्जी हो गया। ठीक है, ये सब क्या हो गया आपके ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो गए। ठीक है, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल आपका क्या होता है पॉइंट फंक्शन भी होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। इसको चेंज इन वेरिएबल अगर निकालते हैं हम लोग, ठीक है, तो क्या होगा चेंज वेरिएबल इक्वल्स टू जीरो होगा, तो वो डिफाइन करेगा आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो अगला टॉपिक है आपका पाथ फंक्शन। क्या होता है पाथ फंक्शन, देखिए पॉइंट फंक्शन में क्या था इनिशियल फाइनल पॉइंट डिपेंड कर रहा था, पाथ फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, वो डिपेंड करेगा इंटरमीडिएट पॉइंट पे। किस पे डिपेंड करेगा, इंटरमीडिएट पॉइंट पे। ठीक है, अलॉन्ग विथ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है आपका इनिशियल फाइनल पॉइंट तो मैटर करेगा ही करेगा। ठीक है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो हम लोग लेंगे ही लेंगे, इसके साथ हम लोग कितना मूवमेंट किया इन बिटवीन में, इंटरमीडिएट पॉइंट कितने कहाँ का मूव किया ए बी सी डी, वो सब भी काउंट करके ही चलेंगे। ठीक है, अब ये क्या करेगा पाथ हिस्ट्री चेक करता है। क्या करता है पाथ हिस्ट्री चेक करता है। ठीक है, कि कितना इसका मूवमेंट हुआ, कहाँ से कहाँ तक गया, इनिशियल फाइनल के बीच में कितना मूवमेंट हुआ इसका, और इनिशियल फाइनल में कितना देर में पहुंचा, तो ये डिटरमाइन क्या करेगा आपका पाथ हिस्ट्री। ठीक है, तो ग्राफ थ्रू समझाते हैं। सपोज कर लीजिए पीवी कर्व बना रहा हूं, ये हो गया पी, ये हो गया वी। ठीक है, ये एक पॉइंट बनाया स्टेट 1, ये पॉइंट बनाया स्टेट 2, ये मूव किया 2 1 सपोज ए 2, फिर ये मूव किया यहाँ से वापस गया, तो ये मूवमेंट हुआ 2BA। ठीक है, तो अब इसका जो मूवमेंट होगा कैसे होगा, इसका मूवमेंट क्या होगा 1A2, ठीक है, फिर 2B1। तो इसमें क्या देखिए अब ये जो मूवमेंट दे रहा है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में, इसमें क्या हो रहा है A और B इंटरमीडिएट पॉइंट आ गया, तो इसको काउंट करते हैं, तो ये हो गया आपका पाथ हिस्ट्री। ठीक है, सपोज के लिए इसका एग्जाम्पल फॉर्म में क्या होता है, पाथ फंक्शन में होता है आपका हीट, ठीक है, या होता है वर्क, ये आपका क्या है पाथ फंक्शन है। ठीक है, सपोज के लिए यहाँ पे वर्क लेते हैं, तो वर्क का जो ये मूवमेंट होगा आपका पाथ फंक्शन क्या हो जाएगा आपका 1W1A2। ठीक है, और इसके बाद इसका क्या हो जाएगा आपका सेकेंड वर्क डन क्या हो जाएगा आपका 2B1। ठीक है, ये डिफरेंट पाथ फंक्शन हो गया आपका वर्क का, इस क्या हो गया आपका सेकेंड पाथ फंक्शन हो गया आपका। ठीक है, और ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होता है, दोनों पाथ फंक्शन कभी भी इक्वल नहीं होता, अगर इक्वल होगा तो बस जीरो हो जाएगा, तो वो एक साइक्लिक प्रोसेस फॉर्म हो जाएगा, फिर क्या फायदा निकालने का वर्क डन, इसलिए कभी जीरो नहीं होता है, सेम नहीं होता है। ठीक है, उसी तरह आप हीट एनर्जी का यूज करेंगे तो ये होगा 1A2 या Q2B1। ठीक है, ये भी क्या हो गया पाथ फंक्शन, क्योंकि हीट एंड वर्क इज ओनली टू एनर्जी है जो कि आपका पाथ फंक्शन फॉलो करता है, बाकी सब एनर्जी क्या होता है पॉइंट फंक्शन होता है। ठीक है, तो इसी में क्या आता है आपका इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल भी आता है, तो देखते हैं इसको क्या कहते हैं, इट इज सेड टू बी इनएग्जैक्ट, क्यों, इफ द चेंज इन साइक्लिक वेरिएबल इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब अगर इसका साइक्लिक वेरिएबल क्या है जीरो के बराबर नहीं होगा, दैट मीन साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ए वेरिएबल नॉट इक्वल्स टू जीरो। पॉइंट फंक्शन में क्या था एग्जैक्ट डिफरेंशियल में क्या था इक्वल्स टू जीरो था, लेकिन इसमें क्या होगा इनएग्जैक्ट में नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है आपका इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल हो जाता है। ये कौन सा फॉर्म आता है आपका हीट एंड वर्क,
ठीक है, क्योंकि पाथ फंक्शन जो होता है ना वो आपका क्या होता है, इनएग्जैक्ट होता है। तो इस केस में भी आपका क्या आ जाएगा, या तो हीट आएगा या तो वर्क आएगा। ठीक है, अगर हीट एंड वर्क को अगर हम लोग लिखना है तो कैसे लिखेंगे, या तो हम लोग इसको लिख सकते हैं डी क्यू बार, ठीक है, या डी डब्ल्यू बार, या ठीक है ये हो सकता है, या फिर लिख सकते हैं डेल डब्ल्यू या डेल क्यू। ठीक है, इस फॉर्म में हम लोग इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म आ गया आपका इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल का विथ पाथ फंक्शन। तो नोट के फॉर्म में लोग ये कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन एंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है साइक्लिक, तो यहाँ पे साइक्लिक वेरिएबल आपका इक्वल्स टू 0 हो गया, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन विथ एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या होता है, हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन एंड इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। इस केस में साइक्लिक वेरिएबल क्या हो जाएगा आपका, नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। जिसी तरह होगा वर्क डन करते 1 2 a 1, ठीक है, सपोज कि प्रोसेस हो गया तो ये क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी पॉइंट में अगर हम लोग यूज करना है इनिशियल फाइनल इक्वल्स टू इनिशियल, जिसको क्या लिख सकते हैं, फाइनल u माइनस इनिशियल u इक्वल्स टू 0, ये क्या हो गया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो गया, और ये क्या हो गया, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल हो गया। ठीक है, तो समझ में आया आपको कि क्या होता है इनएग्जैक्ट एग्जैक्ट विथ पाथ फंक्शन एंड पॉइंट फंक्शन। ठीक है।